छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। बोरवेल में जो बच्चा गिरा था उसे निकाल लिया गया, सकुशल निकाल लिया गया। बड़ी राहत की यह खबर है और सेना और एसडीआरएफ के जवान जो लगे हुए थे उनको यह कामयाबी मिली है। रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया है और राहत की सांस परिजनों ने भी ली है। परिजन बहुत आभार जता रहे हैं, बहुत शुक्रिया कर रहे हैं प्रशासन को, उनकी टीम को, क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइमिंग में बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। तमाम दुश्वारियां थी, कई सारी समस्याएं परेशानियां सामने थी, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी तो खोद ली गई लेकिन वहां कीचड़ और दलदल जैसी स्थिति तक बन गई थी और ऐसे में रेस्क्यू टीम बहुत मुश्किलों से रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही थी। लेकिन आखिरकार देखिए बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, बाहर आ गया है। मां दुलार कर रही है अपने लाल को, क्योंकि ये बच्चा खेलते समय बोरवेल में जा गिरा था और उसके बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के गांव के लोग जो हैं उन्होंने भी दुआएं प्रार्थना शुरू कर दी थी। कलेक्टर मौके पर मौजूद थे और आखिरकार बच्चे को सकुशल बाहर निकाल ही लिया गया। पहले अस्पताल उसे ले जाया गया एम्बुलेंस के जरिए, ताकि वहां पर हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है बच्चे की, लेकिन फिर भी उसकी मेडिकल जांच होनी है। सुनील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे जानकारी लेते हैं। सुनील, अब तो वहां से भीड़ भी हट गई होगी, बच्चे को निकाल लिया गया। हम तस्वीर आपके द्वारा जो भेजी गई है उसमें देख रहे हैं कि मां कैसे दुलार कर रही है और बच्चा भी देख रहा है, यानी कि बच्चा पूरी तरह से ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो हादसा गंभीर हुआ, आखिरकार उसमें रेस्क्यू जो किया गया वो सुखद रहा। जी बता दें, बच्चा अभी जिला अस्पताल पहुंच गया है और यहाँ पर उसको डॉक्टरों की टीम द्वारा जो है मेडिकल जांच की जा रही है कि बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन जब हमने पहला देखा है बच्चे को, जिस तरह से उसके पिता और माता उसके बच्चे को लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं वह पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहा है। और जिला अस्पताल के बाद में स्पेशल जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई, जहाँ पर डॉक्टरों की पूरी टीम जो है उसके बच्चे की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है बच्चे को। लेकिन जिस तरह से हमने बच्चे को देखा है तो पूरी तरह से वह स्वस्थ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहा है। क्या बच्चा बात भी कर रहा था? बातचीत हुई बच्चे से? जी बिल्कुल, उनके माता पिता की जो एसपी और कलेक्टर थे उन्होंने बच्चे से बात भी की है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे को बचाया गया है तो बिल्कुल काबिल तारीफ काम है। जिस तरह से इतने कम समय में रेस्क्यू ऑपरेशन करके बताया गया कि जो बच्चे को निकाला गया वो रस्सी के साथ बच्चे को जो है से निकाला गया है। तो और यहाँ पर चलिए, तो संपर्क कट गया है, लेकिन जिला प्रशासन की टीम लगी हुई थी और तो और एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया था, क्योंकि उनके पास कुछ और इक्विपमेंट्स होते हैं। ऐसे जब हादसे होते हैं तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उनके पास कुछ और संसाधन होते हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंचती उसके पहले ही बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया और माता पिता अब बहुत राहत की सांस ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत मुख्यमंत्री कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ पहुंचे और कटकोना और पाराडोल गांव में लोगों से मुलाकात की। बैकुंठपुर के प्रेमाबाग स्थित भगवान शिव मंदिर में उन्होंने पूजा की। इसके बाद कोरिया जिले के 5 विकास खंडों के लिए सांसद निधि से खरीदी गई 5 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटकोना में एनीकट का भूमि पूजन किया। 6.75 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। 25 से अधिक गांव के 30,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो पाएगा। इसके अलावा पाराडोल में सीएम ने किसान मनकेश्वर सिंह के घर भोजन किया। मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण कटकोना में किया। बैकुंठपुर विकास खंड के ग्राम दुर्गापुर में नरवा विकास कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया और किसानों से बातचीत की। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के कटकोना और पाराडोल में लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी और कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत को 188 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। सुदूर वनांचल में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए सड़क निर्माण और उच्च स्तरीय पुल निर्माण प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केल्हारी का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव और विधायक गुलाब कमरो मौजूद रहे।
कोरिया के मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पाराडोल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। पाराडोल में उन्होंने एक किसान को जब खेत में हल और बैल समेत देखा तो वे भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वे भी किसान बन गए। आपने एक फिल्म देखी होगी, रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब लोग कह रहे हैं गोधन ने बना दी जोड़ी। जी हां, दरअसल कोरिया में एक युवक की शादी की रुकावट गोबर बेचने से दूर हुई है और गोबर बेचने से हो रही कमाई को देखकर ही उसकी शादी हो चुकी है। ये कहानी कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के रहने वाले श्याम जायसवाल की है। श्याम ने यह कहानी आज सीएम भूपेश बघेल को भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान बताई। छत्तीसगढ़ में उदयपुर की घटना के बाद रायपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एसएसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ पोस्ट और वैन वीडियो डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर इसी मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है और बीजेपी के नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। जान से मारने की हत्या के लिए मुझे नोटिस दिया है, मुझे धमकी दिया गया है। उसके बाद भी पुलिस के अधिकारी उसको कहते हैं कि सावधानी से रहना, और इसके बाद ये घटना होती है। और घटना के बाद जो हत्यारे हैं वो कितनी निर्ममता के साथ हत्या कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाया, वीडियो डाल दिया पूरे अपने देश भर में। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता को संरक्षण देने वाले राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से घटनाक्रम को आगे बढ़ाया है, तो ये रुकने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर पूरे देश में ऐसी सांप्रदायिक ताकतें जो सिर उठा रही है उनको ठीक करने की जरूरत है। तुष्टीकरण की राजनीति अब पराकाष्ठा पर है और ये पराकाष्ठा पार हो रही है। जिस प्रदेश में ये घटना घटी है वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री से जरूर सवाल जवाब होना चाहिए और संज्ञान में आना चाहिए ये विषय। अगर वो सरकार अपने नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो उस सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। घटना दुर्भाग्यजनक है, उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए वो कम है। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश देने में मुख्यमंत्री जी विफल रहे हैं, संकोच किए हैं। वास्तविक में जहां पर कांग्रेस के राज है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। यही कांग्रेस की देशभक्ति है और कांग्रेस नहीं चाहती कि ये देश और छत्तीसगढ़ शांति का टापू बना रहे और ये कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करना चाहते हैं और लोगों को भड़काकर अपने राजनीतिक तुच्छ हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये बहुत निंदनीय है और हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी को कि उनके नेताओं ने जो इस प्रकार के बयान दिए हैं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर। उदयपुर की घटना पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर जिसने भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मेरी मांग है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में है। इससे पहले 30 जून और 1 जुलाई को आला नेता तेलंगाना के विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद और संगठन की बैठक करने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी वहां जाएंगे। उससे पहले वो कह रहे हैं कि बीजेपी संगठन और आने वाले दिनों में कार्य योजना तैयार की जाएगी। हमें 48 घंटों तक एक विधानसभा में रहना है, आम लोगों से संवाद इसके जरिए किया जाएगा। हैदराबाद मुख्यालय में ही मुझे रहना है और वहाँ के एक विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम निर्धारित है और उस कार्यक्रम में छोटे से छोटे और मंडल के पदाधिकारी से लेकर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ साथ अलग अलग समाज के वर्गों के साथ लगातार बातचीत और चर्चा होगी। मुझे लगता है कि ये एक प्रयोग हो रहा है कि जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यगण एक विधानसभा में जाएंगे, योजना से जाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। वहाँ के
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का बस्तर के सर्व आदिवासी समाज ने स्वागत किया। जनजाति गौरव समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की बेटी को लिए जाने से सभी खुश हैं। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सभी दलों से उन्होंने आग्रह किया है कि वो आदिवासी की बेटी का समर्थन करें। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी हैं, हम सभी बस्तर की ओर से उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से शुभकामना देते हैं और निश्चित तौर से उनके जो राजनीतिक अनुभव हैं, उनके जो सामाजिक अनुभव हैं, उनका लाभ हमारे समाज को प्राप्त होगा। और हम सभी दलों से आग्रह करते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय की बेटी आज यदि राष्ट्रपति बन रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, दुष्कर्म पीड़िता ने हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है गर्भपात कराने के लिए जिस भी अस्पताल में पीड़िता गई वहां पर आपराधिक मामले का हवाला देकर पीड़िता को वहां से वापस लौटा दिया गया। थक हार कर दुष्कर्म पीड़िता हाईकोर्ट की शरण में पहुंची। हाईकोर्ट ने पीड़िता की गुहार को सुनकर उसे सीएमएचओ के पास जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने सीएमएचओ को टीम गठित कर रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र का यह मामला है। हाईकोर्ट ने 4 जुलाई तक गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट